प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन यूहन्ना 8 उसका 36 अध्याय, जिसमें लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस बाइबल के यह वचन का अर्थ यह है कि यदि यीशु मसीह, जिसे यहाँ पुत्र कहा गया है, तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में, जो व्यक्ति को पापों, गलतियों और बुराइयों की जंजीरों से मुक्ति दिलाती है। इस बाइबल के अनुसार मानव स्वभाव पापमय है और पाप के कारण इंसान आत्मिक रूप से गुलाम हो जाता है। पाप केवल बुरे कर्म ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता से दूर जाने और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जीने का तरीका है। पाप की यह गुलामी व्यक्ति को अपने मन और आत्मा में अंधकार की ओर धकेलती है, जहाँ उसे सच्ची खुशी और शांति प्राप्त नहीं होती। यीशु मसीह, जिन्हें ईश्वर का पुत्र माना जाता है, धरती पर आए ताकि वह अपने बलिदान के माध्यम से मानव जाति को पापों से मुक्ति दिला सकें। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह पापों की जंजीरों से मुक्त हो सके और एक नया पवित्र जीवन शुरू कर सके। जब यह वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, इसका अर्थ यह है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और उन्हें उपदेशों के अनुसार जीवन जीते, उनके उपदेशों के अनुसार से जीवन जीते हो, तो तुम पापों की शक्ति से मुक्त हो जाओगे। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि यह आंतरिक रूप से भी होती है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मन और आत्मा में एक नई आज़ादी आएगी, जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगी। यह स्वतंत्रता इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम्हारी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि किस प्रकार के धार्मिक कर्म कर रहे हो। यह स्वतंत्रता उस क्षण प्राप्त होती है जब तुम अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो और उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का विसारा करते हो। यह एक आंतरिक अनुभव है जो तुम्हें एक आत्मिक जीवन की ओर ले जाता है, जहाँ तुम पापों से मुक्त होकर ईश्वर की सेवा और उनके प्रेम में जीवन जी सकते हो। इस वचन का संदेश बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल ईश्वर से मिल सकती है और यह स्वतंत्रता हमें पापों की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। जब हम इस स्वतंत्रता को पा लेते हैं तो हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा जीवन पाप के अधीन नहीं रहता, बल्कि हम ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक नए और पवित्र जीवन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, ताकि हम सच्चे आधार पर स्वतंत्र हो सकें और एक खुशहाल और पवित्र जीवन जी सकें।
प्रभु इस वचन को तेरे पवित्र हाथ में सौंपती प्यारे खुदा। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना प्रभु। वचन सुनने वाले, वचन सुनाने वाले को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई यीशु के नाम से मांगती